Welcome back to the online classes. And in this session, we are going to study of CBSE 10th standard Footprints Without Feet, a story written by Victor Canning. देखिए इस सेशन में हम विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छी कहानी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सवाल ये उठता है कि द पर्सन हु इज फेमस या हु इज नन एज एन ऑनेस्ट एंड जेंटल, इज इट ट्रू दैट ही इज 100% ऑनेस्ट? कुछ ऐसा ही कहानी हमें यहाँ पढ़ने को है जिसका टाइटल दिया है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, सवाल ही ट्रस्ट पे इस पर उड़ जाता है। ठीक है, आखिर विश्वास किस पे करें? तो कहानी की शुरुआत में आपने देखा होगा बुक उस पेज के सबसे ऊपर ही लिखा है टू कैच ए थीफ यू शुड सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को अगर आप लगाते हो, एक जिम्मेदारी देते हो, तो उस कार्य को बहुत ही अच्छे से वो उस कार्य को अंजाम देता है। ठीक है, फिर आगे लिखता है कि ये भी बात सही है कि चोरों के बीच आपस में सम्मान, रिस्पेक्ट होता है। एवरी थीफ रिस्पेक्ट अदर थीफ। ठीक है, जो चोर होते हैं अपने से सीनियर चोर की रिस्पेक्ट करते हैं जो उनके समुदाय के होते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, क्या ये बात सही साबित होती है? तो कहानी एक व्यक्ति हॉरेस डैनबी, हॉरेस डैनबी नाम का एक व्यक्ति होते हैं हु हैज ए गुड हैबिट, जिनके पास एक बहुत ही अच्छी आदत होती है, हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। ठीक है, एंड ही वॉज मैकेनिक। मैकेनिक ऑफ लॉक्स एंड की। ये ताले चाबी का मैकेनिक होते हैं। एंड ही हैड केप्ट 2 हेल्पर्स, 2 हेल्पर रखे हुए होते हैं। एंड एज यू नो, ऐसे ही जाना जाता था कि ये बहुत ही ईमानदार थे। ईमानदार मतलब लोग जानते थे कि बहुत ईमानदार है। तो आप सब जानते हो कि जो दिखता है वो वास्तव में वैसा कुछ होता नहीं है। ही वॉज वेरी जेंटल एंड ऑनेस्ट। ठीक है, बट ही हैड ए गुड हैबिट, उनके पास एक अच्छी आदत होती है रीडिंग बुक्स, कॉस्टली बुक्स, महंगी महंगी किताबें इन्हें पढ़ने का शौक होता है। अब देखिए, अगर शौक महंगी है, इनकम उस लायक नहीं है, फिर भी शौक आपकी पूरी हो रही है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं से आप कुछ गलत कर रहे होते हो। यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग फ्रॉम सम प्लेसेस। ठीक है, तो ही हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग कॉस्टली बुक्स। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज डिजायर, he robbed a safe। एक डाका डालते थे, साल में एक बार डालते थे। ठीक है, चोरी करते थे, जिससे पूरी साल क्या उनका वो खर्च चल जाता था बुक्स परचेज करने का। ठीक है, to perform that work, to rob that safe, he prepared himself, he completed his tasks। उस पे बहुत वर्क करते थे। he made all his preparations, उसके बारे में हर चीज तैयारियां शुरू करते थे। ये एक और चीज हमें सीखने को मिलती है, अगर आपकी तैयारी में कहीं भी तनिक भी अगर चूक हो जाती है नाम मात्रा के, डेफिनेटली यू विल बी लूजर इन द लास्ट। अंत में आप लूजर साबित होते हैं। तो कुछ ऐसा ही हॉरेस डैनबी के साथ होता है। कहानी की शुरुआत होती है कि ही हैड read a magazine
दैट मीन्स मैगजीन में ये पढ़े होते हैं कि एक विला आप समझते होंगे, यू मे अंडरस्टैंड विला, बड़े बड़े जो मकान होते थे, आज भी होते हैं, उन्हें विला बोला जाता है। वहाँ पढ़े होते हैं, हियर रेड दैट इन दैट मैगजीन दैट देयर इज सेफ बिहाइंड द दैट मीन्स पेंटिंग, एक वो कीमती मूल्यवान पेंटिंग के पीछे, और वो क्या जी, वो सेफ सुरक्षित है। एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स हैड गॉन टू, कहाँ गए होते हैं जी, लंदन गए होते हैं। members had gone ये लोग लंदन चले गए होते हैं, ठीक है। ओनली 2 स्टाफ, दैट मीन्स 2 सर्वेंट्स, जो 9 स्टाफ होते हैं गैरेज में रहते हैं। एंड ही हैड स्टडी अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, लाइक देखिए तैयारी में क्या क्या किए थे, करते थे, इलेक्ट्रिक वायरिंग, ठीक है, अबाउट रूम्स, गार्डन्स, etc। उसकी बिजली की कनेक्शन कहाँ से है, किस पोल से है, फ्रॉम विच पोल, पिलर, रूम्स की बनावट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड गार्डन्स, बागीचा किधर से है, मैं किधर से आ जा सकता हूँ। He had also find out that in that evening, उस शाम को जो 2 नौकर रह गए थे घर पे देखभाल करने के लिए, उस शाम को लोग मूवी पे जाने वाले थे। They had to go to the movie and it is known to us that कोई भी मूवी आजकल तो 2 घंटे की, 1.5 घंटे की मूवी आ रही है, 2 घंटे की मूवी आ रही है, पहले की मूवी 3-3 घंटे की होती थी, ठीक, आने जाने में आपको 10-15 मिनट लगेगा, आधे घंटे लगेंगे, ठीक है, और टिकट कटाने में 10 मिनट लग जाए। पहले टिकट, अब तो ऑनलाइन टिकट हो जाता है, पहले टिकट आपको ऑफलाइन परचेज करने होते थे। तो बोथ ऑफ द सर्वेंट हैड गॉन टू द मूवी, और इसने ये भी पता लगा लिया था कि ये जो की जो रखते थे, ये किचन के गेट के बगल में हुक में टांग कर गए हुए थे। मिस्टर हॉरेस टैनबी रिच देयर अलॉन्ग ऑल हिज प्रिपरेशन, सारी तैयारियां करके गए होते हैं, सारा अपना इंस्ट्रूमेंट रख कर लेके गया होता है ये बंदा। अब देखिए ये वहां जाते हैं, ठीक है, खिड़की ये गार्डन के साइड से अंदर जाता है। हेयर इज ओनली वन प्रॉब्लम दैट हेयर, वो उसको एलर्जी होता है, हेयर फीवर, दैट मीन्स स्नीजिंग, छींक आने लगती है जब कोई स्मेल या खुशबू कोई आती है, फूल की हो गई या किसी भी इत्र की हो गई, किसी चीज़ की खुशबू, इसे एलर्जी होती है। ही स्टार्टेड टू स्नीज बिकॉज देयर वाज अ पॉट ऑफ फ्लावर पॉट देयर, वहाँ फ्लावर पॉट होता है। एक और चीज़ हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है कि इन्हें बताया कि अगर आप कहीं जाते हो, आपको कोई डॉगी देख कर भौंकता है, एंड इफ इट्स द नेम ऑफ द डॉग इज नन टू यू, अगर आप उससे रियल नेम से अगर आप बुला देते हो तो डॉगी आपको भौंकना बंद कर देगा। एक और बात, तो ये स्टार्टेड टू स्नीज ड्यू टू द स्मेल ऑफ दैट फ्लावर, उस फूल की खुशबू से इसको स्नीज आने लगती है। अब होता देखिए यहाँ से कहानी ट्विस्ट होता है, टर्निंग पॉइंट आती है, इट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। इन द मेन टाइम ए वॉइस केम फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से आवाज आती है, व्हाट इज दिस, आइदर कोल्ड और हे फीवर, ये क्या है, तुम्हें ठंड लगी है या हे फीवर है। वो छींकते हुए बोलते हैं कि हे फीवर। तो मैं व्हेन ही मूव बैकवर्ड, जब पीछे मुड़कर देखते हैं, ही saw that there was a lady was standing there, she was beautiful, young, in red dress, लाल जोड़े में होती है, लाल ड्रेस में होती है। अब ये नहीं क्लियर किया है कि जोड़े में ड्रेस में साड़ी पहनी होती है कि सूट पहनी होती है, इस बात का क्लियरेंस नहीं है स्टोरी में, तो मैं कोई इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू डू एनी पर्सनल कमेंट्स अबाउट दैट ड्रेस ऑफ दैट लेडी, ठीक है। तो लेडी पूछती है कि व्हाट इज दिस, बताते कि है फीवर, एंड उस समय ये हॉरेस टैनबी भी देखते हैं कि जो डॉगी होती है, उस डॉगी का नाम शेरी होता है, वो भी उस समय उसके पाँव में अपने शरीर को रगड़ रही होती है। तो एक कमेंट करती है कि डोंट डू लाइक दिस शेरी, नाइदर द पीपल अंडरस्टैंड दैट आई हैव बीन फार अवे फॉर मोर देन 1 month फ्रॉम हियर, मैं नियर अबाउट 1 month से ज़्यादा दिन तक मैं घर से बाहर थी, लोग समझे कि बहुत दिन बाद मैं आया वापस से, ठीक है। और महिला वो बोलती है
ये जो आई हुई थी, बोलती है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, एंड डेफिनेटली आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड यू, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दी हूँ। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं अपने घर जाऊँगी इतने दिनों बाद तो मेरी मुलाकात एक बर्गलर से होगी, चोर से होगी। द सेम वे ये हॉरेस टैनबी रिप्लाई करता है उस महिला को कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात घर के फैमिली मेम्बर से होगी। तो ये पूछती है, देन द लेडीज पूछती है, नाम ये क्लियर नहीं किया, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, अब करने क्या जाओगे। तो ये बोलते हैं कि सीधी सी बात है, मैं जाऊँ यहाँ से भागूंगा, प्लान पहले था भागने का, ठीक है। देन दैट लेडीज अब उसके थ्रेटिंग करती है, उसको डराने की कोशिश करती है, पहले वो डराने की कोशिश करती है, बोलती है कि आई विल इन्फॉर्म अबाउट यू टू द पुलिस, मैं तुझे पुलिस से इन्फॉर्म कर टेलीफोन करके मैं सारी बातें बता दूंगी। तो हरीश टैनबी उसको बोलते हैं आई हैव कट द टेलीफोन वायर, मैंने टेलीफोन वायर क्या किया है जी, काट दिया है, यू कैन डू लाइक दैट, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। तो ये महिला बोलती है कि आर यू गोइंग टू हर्ट मी, क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो। देन हरीश टैनबी बोलते नहीं यार, डोंट, आई विल नॉट डू लाइक एनीथिंग दिस, मैं इस तरह से कोई काम ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। तब बातचीत का दौर शुरू होता है, ठीक है। अब ये बात मैं बताना भूल गया था, हॉरेस टैनबी वाज इन द हैबिट ऑफ टू नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, एनी फिंगर मार्क्स एनीवेयर, ये कहीं भी अपने फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ते थे, बहुत ही शातिर चोर थे, ठीक है। यहाँ तक कि जो चाबी उठाया था गेट के पास, उसे भी दस्ताने पहन कर उठाया था। उसके बाद वो महिला उनको बोलती है कि आई हैव रिटर्न जस्ट रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, आई नीड द ऑर्नामेंट्स, मुझे गहने की जरूरत है, बट आई लेफ्ट द की, मैं इंग्लैंड में चाबी छोड़ाई हूँ, ठीक है। और तुम चोरी करने भी आए थे, यू हैड कम टू स्टील, रॉब द सेफ, एंड डेफिनेटली यू विल डू दैट इफ आई विल नॉट बी हियर, मैं यहाँ नहीं होती तो डेफिनेटली मुझको क्या करते, लूट लेते। ऐसे भी तुम तोड़ने निकालने के लिए थे, आई नीड दैट ऑर्नामेंट्स। और उसके बाद होता है क्या है कि देखेंगे वन थिंग यू मस्ट केयर, व्हाट प्रिपरेशन हैड शी मेड, उसने प्रिपरेशन ये किया क्या कि टू रिमूव द ग्लोव्स, शी ऑफर्ड सिगरेट। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पकड़े जाने का सबसे बड़ा रीजन था हॉरेस टैनबी का, he accepted the proposal of cigarette smoking from that lady। तो ये इनको सिगरेट ऑफर करती है, लाइटर देती है, he removed the gloves and light the cigarettes। उसके बाद ये क्या करते हैं कि बातचीत दौर शुरू होता है, and he opened the safe and handed over all the ornaments to that lady, सारे गहने निकाल कर दे देते हैं। इनके लिए बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है, इनकी सोच के अनुसार कि मैंने उस घर के मालकिन को गहने दे दिए और मेरे काम कब कंप्लीट होगा, बट यहीं पे कंप्लीट नहीं होती। आफ्टर 1 day or 2 days द पुलिस अरेस्टेड हॉरेस टैनबी, इनको पुलिस क्या करती है जी, गिरफ्तार कर लेती है। एंड इट वॉज इन्फॉर्म टू हिम दैट योर फिंगरप्रिंट वॉज फाउंड देयर, तुम्हारी फिंगरप्रिंट वहाँ पाई गई है सेफ पे, बिकॉज यू हैड ब्रोकन, यू लेफ्ट योर फिंगरप्रिंट while you were blocking the safe locker, जब सेफ का लॉकर आप तोड़ रहे थे तो आप अपने फिंगरप्रिंट आपने वहाँ पर लेफ्ट कर दिया। He was arrested। तब इसे एहसास होता कि अरे वो घर की मालकिन न थी। वो बोलता भी है कि मैं तो घर के मालकिन को मैंने गहने दिया था। तो उस घर के मालिक जो लेडीज होती है, ओनर, रियल ओनर होती है, शी हैड रिटर्न, वो आई हुई होती है, बोलते नो आई हैवंट सीन दिस पर्सन बिफोर, मैंने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा। तब इसे एहसास होता है कि नो, वो कोई और थे जो मुझे लूटकर चली गई। देखो सही भी कहा गया, कभी किसी खूबसूरती और मासूमियत पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, डोंट ट्रस्ट। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये उस महिला की बातों में आ जाता है। कौन जी, हॉरेस टैनबी। उसकी बातों में आकर उसका ऑफर एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेड द ऑफर प्रपोजल ऑफ स्मोकिंग, उसके स्मोकिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। एंड ड्यू टू दैट प्रपोजल ही वाज ट्रैप्ड, उसके जाल में क्या होता है, ये फंस जाता है। फंसना चाहिए था उसको, लेकिन यहाँ मुर्गा ही फंस जाता है, ये हॉरेस टैनबी फंस जाता है। तो कहानी आपको यहीं पे ख़त्म होती है। तो कैसा लगा इसका शॉर्ट स्टोरी आपको? डेफिनेटली इट विल वेरी हेल्पफुल इन योर स्टडी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद एंड गुड डे। थैंक यू।